साबिक रियासती वजीर व रुकनी असम्बली सूर्यापेट जगदीश रेड्डी ने कहा कि बीआरएस सरबराह व कायद हिज़्बुल इख्तिलाफ के चंद्रशेखर राव जल्द ही अवाम तक पहुंचने के लिए मुस्तक़बिल के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। रियासत में किसानों में बढ़ती हुई कैफियत के दरमियान सरबराह बीआरएस का प्रोग्राम बहुत ज्यादा सियासी अहमियत का हामिल रहेगा। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अहम मसाइल की यकसुई में नाकामी पर आज किसान मायूसी का शिकार हैं। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर वादों की तकमील में नाकामी पर शदीद तनकीद की और कहा कि आज किसान और आम आदमी मायूस है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बुलंद बांग दावे और वादे किए, ताहम कोई भी वादे पर अमल नहीं किया गया। यही वजह है कि रियासत भर के किसान बीआरएस सरबराह के तरफ नजरें जमाए हुए हैं। साबिक रियासती वजीर ने निशानदेही की है कि बीआरएस हुकूमत में तामीर करदा अपाची के जरिए को बुराए कार लाने में कांग्रेस हुकूमत नाकाम रही है। कालेश्वरम और देवावदाला जैसे प्रोजेक्ट्स अपाची के लिए बेहद मुफीद हैं, ताहम हुकूमत ने ताहाल पंपिंग यूनिट्स को कारकर्द नहीं किया है, जो कि इनके कलीदी अपाची प्रोजेक्ट्स के लिए अहमियत के हामिल हैं। यही वजह है कि आज किसान अपाची की सहूलतों और बिजली की फराहमी के लिए सदाए एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। कांग्रेस के बरसर इख्तिदार आने के बाद सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। जगदीश रेड्डी ने इंतबाह दिया कि अगर कांग्रेस हुकूमत खरीफ में फसलों के लिए किसानों को पानी की सरबराही में नाकाम रहती है तो राबे की फसलों के लिए सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। उन्होंने खबरदार किया कि अगर राबे की फसलों के लिए भी सूरत हाल संगीन रही तो कांग्रेस क़ियादत को शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। जगदीश रेड्डी ने पुरजोर अंदाज में कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के खदशात को दूर करने के लिए फिल-फोर कार्रवाई करे और रियासत में ज़िरई सरगर्मियों में ताउन के लिए अपाची प्रोजेक्ट्स को मौसर इस्तेमाल को यकीनी बनाए। ఈ జిల్లాలో నీళ్ళ కొరకు విద్యుత్ కొరకు ధర్నాలు జరుగుతున్నాయి। ఇంకా మేము బుకాయిస్తాం, మేము భయపెట్టిస్తాం, మా నోటికి ఏదో వస్తే అది మాట్లాడతాం, అడ్డం నిలువు అనుకుంటే నిన్న నీ ముఖ్యమంత్రికి ఏం జరిగిందో గదే జరుగుతుందని కూడా ఉత్తం। ఆయన అడ్డగోలు తిట్టిండు కాబట్టి అయిండు, నాకు తిట్టడం రాక వెనకబడ్డాను అనుకుంటున్నావు కాదు। ఆ విద్యలు నీకు రాక కాలేకపోయినావు, అది మిమ్మల్ని ఎవరిని అడిగి చెప్తారు। మొత్తం రాష్ట్రం మీద పడి దోసుకొని ఒక్కొక్కడు ఒక డిపార్ట్మెంట్ని పంచుకొని చేస్తున్న దోపిడి దొంగలు మీరు కేసీఆర్ నుంచి మాట్లాడతారు। బుద్ధి ఉండాలి, మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం సోయి ఉండాలి। ఇక ఈ తిట్ల దండకం తీసుకోగానే నాకు కూడా వస్తుందేమో అనుకుంటే రాదు, పదవి రాదు, చీవాట్లు వస్తాయి ప్రజల నుంచి। దమ్ముందా మాట్లాడతావా? వాస్తవంగా నేను ఇవాళ నాగార్జున సాగర్ ఎడమకాలు కట్ట మీదకి రావాలనుకున్నా।